आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया साथियों, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, उड़ीसा राज्य में। यानी कि साथियों, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में तो स्थित ऑप्शन है। नंबर बी राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बुलर झील पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो साथियों राइट आंसर करिएगा इसका जम्मू कश्मीर। यानी कि बुलर झील साथियों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन। और याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों में। यानी कि साथियों, स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, अफगानिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में पूछे कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है तो काबुल बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी काबुल। अगला क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? बताइए साथियों, ताजमहल के निर्माण में लगभग कितना समय लगा था? तो बताइएगा साथियों, इसका शुरुआत हुआ था 1631 में और साथियों 1653 में ये बनकर पूरा हुआ था। इसके बीच जो समय लगा था साथियों वो था 22 साल। यानी कि 1631 में शुरू हुआ था और 1653 तक बना था, इसलिए ये 22 साल इसका समय लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका, शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों, यानी कि किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर अधिकतर घरों को दोस्तों ब्लू कलर से रंगा गया है, इसलिए इसको ब्लू कलर या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए साथियों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों लुम्बिनी। लुम्बिनी याद रखिएगा, यहाँ पर साथियों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में आप बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? यानी कि साथियों भारत के राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है, इनमें से किसे? तो दोस्तों केरल राज्य को, यानी कि भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है या मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? बताइए साथियों, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो वो है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब का कानून जो है दोस्तों वो सबसे कठोर है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों उड़ीसा राज्य में। यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है उड़ीसा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलते हैं? बताइए साथियों, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं चलते हैं? तो है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम राज्य साथियों, सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया सिक्किम, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चाँद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा कुत्ता। और साथियों एग्जाम में ये भी पूछ सकता है साथियों कि चाँद पर जाने वाले पहले कुत्ते का क्या नाम था? तो साथियों उसका क्या नाम था? जो कुत्ता गया था लय का नाम था। तो याद रखिएगा लय का नाम था उस कुत्ते का जो चाँद पर गया था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों,
भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? आप में से अधिकतर लोग साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे, तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है। आप में से अधिकतर साथी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार हम कई वीडियो में बता भी चुके हैं। तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस पंछी का अंडा सबसे बड़ा होता है? बताइए साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंछी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग साथियों एक ऐसा पंछी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था, तो दोस्तों रूस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, रूस ने दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर करेगा बृहस्पति। सौरमंडल का साथियों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पानी की खर्चा होता है? बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पानी की खर्चा होता है? तो है दोस्तों महाराष्ट्र। हालांकि हर राज्य में होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पानी की खर्चा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है साथियों, और याद रखिएगा मिसाइल मैन के नाम से साथियों अब्दुल कलाम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर करिएगा साथियों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर साथियों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है प्रशांत महासागर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, माया नगरी भारत के किस शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, माया नगरी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो है दोस्तों मुंबई। भारत के मुंबई शहर को साथियों माया नगरी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? बताइए साथियों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर करेगा पीपल। पीपल साथियों सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा पीपल। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना दांत होता है? बताइए साथियों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना दांत होता है? तो 32 होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। ऐसा भी पूछ सकता है साथियों, मानव शरीर में कितना दांत होता है? तो 32 ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 बताइएगा। 1 अप्रैल 1935 को साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, विजय घाट किसकी समाधि है? बताइए साथियों, विजय घाट में किसकी समाधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करेगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री की, यानी कि साथियों विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से साथियों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 8 सितंबर याद रखिएगा, हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए साथियों, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो साथियों याद रखिएगा विधानसभा के प्रति, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री साथियों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा काठमांडू, यानी कि साथियों सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया काठमांडू, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है?
यानी कि अन्न भंडार के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा पंजाब को। यानी कि साथियों अन्न भंडार के नाम से पंजाब राज्य को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? बताइए साथियों, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो राइट आंसर करिएगा साथियों इंग्लैंड में। यानी कि साथियों औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों, कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों वीडियो की लास्ट हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।